अरे क्या आइटम है यार, क्या माल है यार। बताइए, जाने दीजिए। हर्ष, हर्ष, जाने दीजिए। ऐसा नहीं करेंगे ना भाई। अब तुम्हारी तो हर्षवा पर हाथ उठाते हो, हैं? गंगा घाट के बादशाह हर्षवा पर हाथ उठाते हो। चलो भागो। तुम यहाँ? घर वालों में से कोई नहीं आया क्या तुम्हारे साथ? छोटे ठाकुर कहाँ है? वो अकेले आए हैं। हम माँ से मिलने का बहुत मन था, इसलिए। अच्छा अच्छा, पर इतनी रात गए आने की क्या जरूरत थी विद्या? ट्रेन दिल्ली से लेट चली थी, बहुत लेट हो गई थी ना, इसलिए। हर्ष, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। सच में अगर आप नहीं होते तो वो गुंडे। ऐसी कैसी बातें कर रही हो? आज तक हमने तुम्हें तंग ही तो किया था। ये तो संजोग की बात है कि आज तुम्हारी सहायता करने का मौका मिल गया। चलो आओ, तुम्हें घर तक छोड़ देते हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? हम नहीं मानते, ऐसा हो ही नहीं सकता। बजाज साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। माँ, क्या हुआ? वो बेटा ये माँ जी से क्या पूछ रहे हैं सिंह साहब? मैं बताता हूँ। मेरी यहाँ सराफा बाजार में जेवर की दुकान है। तकरीबन 1 महीना पहले विद्या जी हमारे यहाँ से 25 लाख के गहने ले आई थी और हमसे ये कहा था कि 2-1 दिन में पैसे भिजवा दूंगी। मैंने सोचा सिंह खानदान की बहू है, दे देते हैं, मगर आज तक हमारे पैसे नहीं पहुंचे और अब यहां आकर पता चल रहा है कि वो यहां रहती ही नहीं है। क्या फालतू की बातें कर रहे हैं आप लोग? विद्या ऐसा कभी नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। सिंह साहब, अजीब बात कर रहे हैं आप। हमारे यहां से लाखों का सामान चला गया और आप है कि हमारा यकीन ही नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, हमारे पास बिल है। और हमारे यहाँ से लाखों की साड़ियां लेकर आई थी और तो और अभी तक उन्होंने पुट्टी कौड़ी तक नहीं। अब मैं क्या बताऊं सिंह साहब,
हमारे यहाँ से लाखों रुपए के गहने तो लाई ही हैं और साथ ही साथ लाखों रुपए नगद बतौर उधार के रूप में भी लाई हैं। हम माँ जी को तो वर्षों से जानते हैं। हर शादी का सामान हमारे दुकान से ही जाता है। ऐसे में भला हम इस घर के बहू पर झूठा इल्जाम क्यों लगाएंगे? आप जैसे रईस खानदान से हमें ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। आप सबके पैसे आप सबको मिल जाएंगे। हालांकि गलती आप लोगों की ही है। अगर उधार दिया था तो क्या पहले नहीं बता सकते थे? अब जबकि वो चली गई है तब याद आ रहा है आप लोगों को। हमें क्या मालूम था कि यहाँ से चली जाएंगी। और इससे पहले भी तो लाखों का सामान हमारे यहाँ से लाती रही हैं। जी हाँ, महीने में 1-2 बार तो वो पक्का आती थी हमारी दुकान में। क्या विद्या लाखों का सामान खरीदी थी? लाखों का माल लेती रही और हमें खबर तक नहीं। देखा सागर, मैंने कहा था ना, इसे सिर्फ हमारे पैसे से प्यार है। पर कमाल की बात तो यह है कि विद्या जी, जो कि बहुत लालची हैं, वो जब यहां से गई तो अपना सारा सामान यहीं छोड़ गई, कुछ नहीं ले गई अपने साथ सिवाय एक तस्वीर के। जाने से पहले वो यहां से वो कुछ भी नहीं ले गई जो हमने उसे दिया था। लेकिन उसे अब उन चीजों की क्या जरूरत थी? है ये सब करके बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया था उसने अपने आप के लिए। इसका हिसाब तो हम में से किसी के पास हो ही नहीं सकता। देखिए जी, आपकी घर की बातों से हमें कोई सरोकार नहीं है। आप तो बस हमें हमारा पैसा दे दीजिए। किस हक से मांग रहे हैं आप हमसे पैसे? आपने जिसे उधार दिया था उससे जाकर मांगिए ना। सिंदूरा जी, ये अच्छी बात नहीं है। हम गरीब आदमी तो चुप रह जाएंगे, लेकिन आपकी खानदान के पूरे शहर में कितनी बदनामी होगी इसका अंदाजा लगा लीजिएगा आप। ये बिल्कुल सही कह रहा है सिंह साहब। आप हमारे पैसे मार करके सुखी नहीं रह सकते। मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं, कोर्ट में घसीट के रहूंगा। दोबारा इस तरह मेरे घर में कभी बात मत कर, कभी भी नहीं। जी प्लीज चेक रखिए। जी हम लेकर आते हैं। हमें तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा कि विद्या ऐसा कर सकती है। अरे विद्या, इस दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ है। इतनी रात के माँ कहाँ जा सकती है? और समझ में ये भी नहीं आ रहा कि इतनी रात गए पूछे भी किससे। अरे कौन है भाई? काहे रात को इतनी खटपट कर रहे हो? हाँ मौसी, हम विद्या। अरे विद्या, तुम कब आई हो? अभी आना हुआ। मौसी, माँ कहाँ गई है? कौशल्या बहन तो तिथि यात्रा पर गई है। दो हफ्ते बाद लौटेगी।
तुमने ससुराल से चलने से पहले बात नहीं किया था क्या? नहीं, वो क्या हुआ ना मौसी, निर्णय इतने जल्दी में लिया हमने कि भूल ही गए हम। विद्या, चलो। हाँ? कहाँ? अब क्या सारी रात तुम इसी दरवाजे के बाहर खड़ी रहोगी क्या? देखो विद्या, जब तक तुम्हारी माँ लौटकर नहीं आ जाती, तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी। आओ। देखो विद्या, तुम्हें कतई घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम वो पहले जैसे हर्ष नहीं है, हम पूरी तरह बदल चुके हैं विद्या। वैसे भी अरे हमारे घर में हमारी नानी माँ है, तुम हमारी नानी माँ के साथ रह सकती हो। देखो विद्या, अगर अब भी तुम्हें हमारी बातों पर यकीन नहीं है तो हम तुमसे एक और वादा किए देते हैं कि जब तक तुम हमारे घर में रहोगी, हम खुद एक कदम भी घर के अंदर नहीं रखेंगे, हमारे ही घर में नहीं आएंगे हम। अब तो ठीक है ना? कैसी बातें करते हैं आप हर्ष, आपके घर में रहने से हम आपको मना करेंगे क्या? तो फिर भरोसा करो इस नए हर्ष का और चलो हमारे साथ, चलो हमारे घर। चलिए। चलो आओ 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 आओ। क्यों परेशान कर रहे हो अपने आप को उस औरत के लिए जिसने इतना सब कुछ करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, जो तुम्हें इतने दुख देकर चली गई, उसी की चीजों को देखकर तुम क्यों दुखी हो रहे हो? वो तो इस लायक भी नहीं है बेटा कि तुम उसे याद तक करो। इस बात को यकीन करने को मन नहीं मानता है कि विद्या ऐसी हो सकती है। मगर मैं क्या करूं? जितनी बार अपने आप को समझाने की कोशिश करता हूं, उतनी बार ये बात झूठी लगती है कि विद्या मुझसे नहीं, मेरे पैसों से प्यार करती है। हेलो, जी हाँ बोल रहा हूं। जी क्या? क्या हुआ सागर, किसका फोन था? ऑफिस अकाउंटेंट का। हाँ तो उसने ऐसा क्या कह दिया कि तुम एकदम से चुप हो गए? उन्हें कुछ रिकॉर्ड्स मिले जो ये साबित करते हैं कि विद्या ने अपने शेयर्स बेचकर बनारस में जमीन खरीदी थी और आज उन्हें विद्या के सिग्नेचर्स चाहिए। I can't believe this. क्या विद्या ने बनारस में जमीन खरीदी? विद्या ऐसा क्यों करेगी? I mean, उससे ऐसा करने की क्या? कहीं ऐसा तो नहीं सागर कि वो पहले से तुमसे दूर जाने की तैयारी कर रही थी? तुम्हारी दौलत इकट्ठा करके अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर बना रही थी।
ताकि बनारस में जाकर वो सुकून की जिंदगी जी सके। भारती, विद्या ने ऐसा किया क्यों? वही जायदाद मैंने उसके नाम की थी। इनफैक्ट उसने वो जायदाद मुझे वापस लौटाई भी थी। फिर उसने ऐसा क्यों किया थी? सागर, बेटा जायदाद लौटाना उसकी मजबूरी थी। तुम क्यों भूल रहे हो कि वो एक अनपढ़ गंवार लड़की थी। बिजनेस के दाव पेच उसकी समझ के बाहर थे। और फिर तुम्हें अपने यकीन में लाने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता था उसके लिए। लेकिन शायद जब उसे लगा कि तुम उसके बस में नहीं हो तो उसने ये घटिया तरीका अपनाया। क्या विद्या ऐसा कर सकती है? क्या विद्या ने ऐसा किया होगा? सागर, हम कब तक नहीं मानेंगे? मेरा मन भी मानने को तैयार नहीं है, लेकिन सच्चाई हमारे सामने है बेटा। और कितने सबूत चाहिए हमें? देखो सागर, ये बात तय है कि विद्या ने तुमसे नहीं, सिर्फ तुम्हारे पैसों से प्यार किया। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ये तरकीब तो काम कर गई। सागर धीरे धीरे टूटने लगा है। विद्या पर से उसका यकीन अब उठ रहा है। बस एक झटका और चाहिए, एक ऐसा दाव जो सागर को अंदर से खोखला कर दे, जिंदगी जीने की इच्छा खत्म हो जाए इसकी। फिर अपने भाई से पावर ऑफ अटर्नी साइन करवाना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। और उसके बाद सब कुछ मेरा, सिर्फ मेरा। विद्या का फोन। तारीख को पुलिस स्टेशन का नंबर, 26 को भी पुलिस स्टेशन का नंबर। हेलो, दादरी पुलिस स्टेशन। जी, मैं विद्या सिंह बोल रही हूँ। अनिकेत जी से बात करवा देंगे प्लीज? जी, 1 मिनट होल्ड कीजिए। हवलदार जी साहब, अनिकेत सिंह को बोलिए कि विद्या जी का फोन है। जी साहब। हाँ सर, विद्या जी का फोन है। हेलो, ना तुमने फोन किया ना मिलने आई। मुझे तो फिक्र होने लगी थी कहीं सिंदूरा ने। एनीवे, कैसी हो तुम? हेलो विद्या, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? सब ठीक है ना विद्या? हेलो हेलो
तूने फोन किया और बिना बात किए फोन काट दिया? बेचारी विद्या। अब देखो उसका फोन छूट गया। ये फोन नहीं, ध्रुव का इक्का है, और ये इक्का ऐसी कांच गिराएगा कि तुम देखती रह जाओगे विद्या। तो बैठिए ना, प्लीज बैठिए, हम कुछ बातें करते हैं। सागर, ये पार्सल आया था विद्या के नाम पर, शाम को ही आया है, लिखा है नॉट डिलीवर्ड। देखो तो क्या है। क्या हुआ बेटा? ये वो चिट्ठियां हैं जो विद्या ने जीजा जी को जेल में भेजी थी। क्या? ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब विद्या अनिकेत के टच में है अभी भी। लेकिन वो सागर, वो ऐसे आदमी से क्यों बात करना चाहेगी जो तुम्हारी जान लेना चाहता था? कहीं विद्या अनिकेत से नहीं, विद्या अनिकेत से कैसे मिली हुई हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो अनिकेत के टच में क्यों?